स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। चलिए यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ शुरू करने जा रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज क्या है, 20B है, यानी किसका, किस बुक का है, RS अग्रवाल का। 11th अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि RS अग्रवाल सबसे बेसिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ना। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो 11th क्लास तो आप एक एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 11th कितना अच्छा होगा, और उसके बाद फिर 12th में भी RS सवाल बनाइएगा एक एक क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 20B RS सवाल बुक का, है ना। तो चलिए इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर यहां पर 13। अब देखिए क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है, क्वेश्चन पहले समझना है कि यूजिंग स्लोप प्रूफ डेट करना है पॉइंट ABCD आर वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, समानांतर चतुर्भुज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज, है ना। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ होगा, देखिए सबसे पहले हम एक यहां से क्या कर देते हैं, यहां से देखिएगा एक पैरेललोग्राम दिखाते हैं ऐसे। ये आपका एक, जैसे ये ले लिए A हो गया, और ये आपका कितना हो गया, B हो गया, और ये C हो गया, ये आपका D हो गया, है ना। तो ABCD ये आपका 4 पॉइंट है। A कितना है, -2 और -1 है। B कितना है, 1, 0 है, और C कितना है, 4, आपका 3 है, और D कितना है, 1, 2 है ना। अब ये पैरेललोग्राम कैसे होगा, इसका क्या कंडीशन होता है पैरेललोग्राम को, है ना। तो पैरेललोग्राम का कंडीशन होता है कि ये और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए। यानी अगर हम इसका स्लोप ले लेते हैं m1, यूजिंग स्लोप से कह रहा है m1, इसका हम ले लेते हैं m2, m1 हो गया, और इसका स्लोप हम लेते हैं m2, और इसका स्लोप ले लेते हैं m3, और इसका स्लोप ले लेते हैं m4। तो यहां से देखिए क्या होगा कि यानी कि लाइन जो है AB पैरेलल होना चाहिए किसका, CD के साथ। यानी पैरेलल कब होगा, तो हमको यहां पर प्रूफ डेट क्या करना है कि m1 इक्वल टू होना चाहिए m2 का, ठीक है। और क्या यहां पर स्लोप देखिए, यानी AD पैरेलल होना चाहिए, AD पैरेलल होना चाहिए किसका, BC का। तो यहां फिर प्रूफ डेट क्या करना पड़ेगा कि M3 इक्वल टू M4। क्लियर। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो समझ जाइए कि आपका ये पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो चुका है ना। तो चलिए अब यहां देखते हैं स्लोप निकालते हैं सभी का। चलिए यहां देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्लोप ऑफ M1, स्लोप ऑफ AB का। हम अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो स्लोप ऑफ AB बेसिक के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, स्लोप y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी क्या होगा, -1 और 0 होगा, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा आपका, -2 और -1, ठीक है। तो यहां से देखना है क्या कि m1 कितना आएगा, -1 बाई -3, यानी कितना आएगा, 1/3 होगा, m1 हो गया। अब यहां से देखते हैं m2, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। M2 स्लोप ऑफ किसका, DC का, ये आपका हो गया M2। यहां से देखते हैं M2 निकालते हैं। M2 क्या होगा, यहां से y1 माइनस y2 फिर निकालेंगे, यानी कितना होगा, 2 - 3 और 1 - 4 कितना हो गया, -1 और -3। तो यहां से भी देखिएगा M2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 हो गया, है ना। तो यहां से भी 1/3 और वहां से भी 1/3। तो आप बता सकते हो क्या कि M1 इक्वल टू M2 है, यहां देखिए तो M1 इक्वल टू हो गया M2, दोनों इक्वल है, बराबर है ना। तो समझेंगे क्या कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। चलिए अब ये दोनों लाइन को पैरेलल दिखाते हैं, M3 और M4 को दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां देखिए, वीडियो पर बने रहें। M3 और M4 को दिखाते हैं।
m3 दिखाएंगे, यानी कि यहां से निकालते डायरेक्ट निकालते m3, तो y1 माइनस y2 फॉर्मूला लगा दीजिए, y1 ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 तो कितना होगा -2 और हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो कितना हो गया -3 अब y हो जाएगा -3 कट जाएगा तो 1 हो गया। फिर यहां से m4 भी निकाल लेते हैं, m4 निकाल लेते हैं, तो y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा आपका 0 और -3, 0 -3 और 1 -4, तो यहां से भी -3y -3 यानी कि 1 हो गया। तो यहां से क्या निकल गया कि m3 क्या है m4 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो दोनों यानी कि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो गया और ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो गया। तो यहां पर लिख सकते हो हेंस, लास्ट में हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेललोग्राम आपका प्रूफ हो गया है ना, ये आपका देखिए प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ध्यान दीजिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी स्लोप से ही करना होगा, ये भी देखिएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए वीडियो पर बने रहें। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है कि इफ द 3 पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, देन सो डेट पॉइंट, यानी ये आपको प्रूफ डेट करना है, इतना इक्वल टू इतना लाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 लाइन जब एक ही पॉइंट पर होगा, 3 लाइन एक ही पॉइंट पर होगा तो क्या होगा, वो कोलिनियर होगा, हम बताए थे कोलिनियर है ना। तो यहां देखिएगा यानी कि ए पॉइंट, इसको ए है और ये आपका हो गया कितना बी है और ये सी है। तो ए यहां पर कितना है एच कॉमा के है और बी कितना है x1 कॉमा y1 है और सी कितना होगा x2 कॉमा y2 है ना। तो अब यहां देखना है क्या कि ए बी सी एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, क्या कर रहा है लाई ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहां पर आप स्पष्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली क्लियर है कि यहां पर आपका जो पॉइंट हो गया ए है और बी सी आर कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर है ना, एक कोलिनियर पॉइंट है। अब यहां पर देखना है कि कोलिनियर पॉइंट का क्या कंडीशन होता है। तो कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन होता है कि देखिए स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी या स्लोप बी सी इक्वल टू स्लोप ए सी, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए कि इसमें ये प्रूफ करना है तो किस में अप्लाई होगा स्लोप, देखिए और ये दोनों करते हो ए बी करते हो तो यहां पर कितना h1 देखिए इतना माइनस यानी k माइनस y1 आ रहा है, तो देखिए k माइनस y1 कहूं है ना ये, और फिर अगर BC करते हो स्लोप BC करते हो तो y1 माइनस y2 है ना। इसका मतलब किसको दिखाएंगे स्लोप AB स्लोप BC को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC कर लेते हैं, इससे आपको प्रूव्ड हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC कर देते हैं, ठीक है। अब स्लोप AB इक्वल टू स्लोप BC कर ले या स्लोप AB इक्वल टू स्लोप AC भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें आपको प्रूव्ड हो जाएगा क्योंकि हमको ये लाना है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब BC करोगे तो y1 माइनस y2 देखिए यहां पर मिल रहा है, और यहां AB करोगे तो यहां पर k माइनस y1 भी यहां मिल रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों अप्लाई करेंगे, AB इक्वल टू BC करेंगे तो कीजिए। अब देखिए कितना होगा ये y1 माइनस y2 तो कितना होगा k माइनस y1 होगा, k माइनस y1, और यहां पर कितना होगा h माइनस x1 होगा, क्लियर। अब देखिए स्लोप ऑफ BC कर रहे हैं तो इतना माइनस इतना यानी कितना होगा y1 माइनस y2 होगा, y1 माइनस y2 बाई यहां से कितना होगा x1 माइनस x2 होगा, x1 माइनस x2 होगा।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो यहां से कितना हो गया, यानी के माइनस बाई वन इंटू x2 माइन, यानी क्या होगा x1 माइनस x2 इक्वल टू, यानी कितना h माइनस x1 इंटू यहां से कितना होगा y1 माइनस आपका y2 होगा। अब हमको देखना है क्या कि हमको ये लाना है, तो ये लाना है तो क्या देखिए k माइनस बाई वन और यहां पर क्या है x2 माइनस x1, तो चलिए ये तो आपको मिल रहा है, यहां हम माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो यहां पर कितना होगा k माइनस बाई वन, अब इसमें माइनस कॉमा लिए हैं तो कितना होगा x2 माइनस x1 होगा, ठीक है ना। देखिए x2 माइनस x1 और यहां क्या लाना है y2 माइनस y1, h माइनस x1 है ना, अब यहां पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो यानी h माइनस x1 हो गया। अब यहां पर कितना होगा ये आपका y2 माइनस y1 होगा, माइनस माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए k माइनस बाई वन इंटू यहां से कितना होगा x2 माइनस x1 हो गया और h माइनस x1 इंटू यहां पर हो गया कितना y2 माइनस y1 हो गया। तो देखिए आपका इक्वल आ गया ना, देखिए आ गया ना, ये इक्वल टू ये आपको यहां पर देखिए प्रूव्ड हो गया है ना, प्रूव्ड हो गया। तो यही लाना है क्वेश्चन नंबर, देखिए 13 का भी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 15 का भी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। अगर आप वीडियो से मेरे कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।